एंडरसन आईसीसी के पास जो लिखित कंप्लेंट दिया गया उस पे गौतम गंभीर एंड रविचंद्रन अश्विन ने जाके अपना बयान भी दिया और एंडरसन के खिलाफ बयान दिया, जो ये ऑफेंस को लेवल 3 ऑफेंस बना दिया। और ये लेवल 3 ऑफेंस का जो पेनल्टी है, जो गिल्ट है, वो 2 टेस्ट मैच बैन या सस्पेंशन होता है। लंच ब्रेक के समय जब प्लेयर्स बाहर आ रहे थे तो एंडरसन ने जडेजा को धक्का दिया, एंड ये जब धक्का दिया तो इंडियंस क्लेम कि उनके पास आई विटनेसेस हैं, रविचंद्रन अश्विन और गौतम गंभीर ने ये घटना देखा। टीम इंडिया की शिकायत के बाद आईसीसी ने जेम्स एंडरसन पर लेवल 3 का चार्ज लगाया। आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट के लेवल 3 में कई मामले आते हैं, मसलन एम्पायर या रेफरी को धमकाना, खिलाड़ी, टीम अधिकारी या दर्शक को नुकसान पहुंचाना, नस्ल, धर्म या रंग को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करना। ईसीबी यानी इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड अपने स्टार गेंदबाज जेम्स एंडरसन के बचाव में खुलकर आ गया है। ईसीबी ने अपनी मीडिया रिलीज में टीम इंडिया के आरोप पर हैरानी जताते हुए जडेजा के खिलाफ काउंटर शिकायत दर्ज करने की बात कही। ईसीबी ने जडेजा के बर्ताव पर भी सवाल उठाए। ब्राजील के फोर्टेलेजा से भारत के लिए एक अच्छा पैगाम आया है। ब्रिक्स विकास बैंक का पहला सीईओ हिंदुस्तानी होगा। ब्रिक्स विकास बैंक को मंजूरी मिल गई है। बैंक का मुख्यालय चीन के शंघाई में होगा, लेकिन इसे चलाने वाला शख्स भारतीय होगा। 2 साल पहले इस बैंक की बुनियाद दिल्ली में ही रखी गई थी। has been translated into a reality. In fortime, it will benefit BRICS nations, but will also support other developing nations. ब्रिक्स बैंक की शुरुआती पूंजी $100 अरब होगी। ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका इस बैंक को 20-20 अरब डॉलर की रकम देंगे। ये रकम ब्रिक्स देशों के नकदी संकट के समय काम आएगी। इसके अलावा ब्रिक्स सहयोग को बढ़ावा देने में पैसा लगाया जाएगा। वैश्विक वित्तीय सुरक्षा को भी मजबूत किया जाएगा। ब्रिक्स बैंक ठीक उसी तरह काम करेगा जिस तरह वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड काम करता है, लेकिन इन दोनों पर पश्चिमी देशों का ही प्रभाव चलता है। विकासशील देश उपेक्षित ही रहते हैं, इसलिए ब्रिक्स देशों ने मिलकर अपना एक बैंक बनाने की शुरुआत की है। ब्रिक्स देशों को मोदी मंत्र भी मिला। मोदी ने कहा कि बैंक की तर्ज पर बननी चाहिए ब्रिक्स यूनिवर्सिटी। मोदी ने युवा शक्ति का सपना दिखाया और कहा कि ब्रिक्स यंग साइंटिस्ट फोरम बनाना चाहिए। उन्होंने ब्रिक्स लैंग्वेज स्कूल की भी वकालत की। पीएम मोदी ने ब्रिक्स देशों को ओपन ऑनलाइन कोर्स चलाने की सलाह दी। मोदी ने नॉलेज, स्किल और संसाधनों पर जोर दिया और कहा कि इनोवेशन और टेक्नोलॉजी की भी खोज होगी। मोदी ने आतंकवाद के मसले पर ब्रिक्स देशों से सहयोग मांगा है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगा। मोदी ने ब्रिक्स देशों में पर्यटन को बढ़ावा देने पर जोर दिया। मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देश अभी जो भी चुनेंगे, आने वाले वक्त में उसी पर विश्व का भविष्य तय होगा। पीएम बनने के बाद मोदी ने सार्क देशों के प्रमुखों को शपथ ग्रहण में बुलाकर पड़ोसियों से दोस्ती की नई शुरुआत की थी। एक दिन पहले ब्राजील के फोर्टलेजा में चीनी राष्ट्रपति से जिस तरह से दिल खोलकर मोदी मिले थे, उसने सीमा विवाद की कड़वाहट को फिलहाल के लिए खत्म कर दिया है। बीजेपी ने संसदीय दल के 5 प्रवक्ताओं का ऐलान किया है। अनुराग ठाकुर, मीनाक्षी लेखी और राजीव प्रताप रूडी लोकसभा के और मुख्तार अब्बास नकवी और जेपी नड्डा राज्यसभा के प्रवक्ता होंगे। समान आचार संहिता को लेकर बीजेपी ने एक बार फिर थोड़ा पीछे हटने के संकेत दे दिए हैं। समान आचार संहिता बीजेपी के 3 कोर एजेंडे में से एक है, जिसको लागू करना पार्टी के मैनिफेस्टो में भी हर चुनावों के पहले होता है। लेकिन कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने साफ कहा है कि सबके साथ चर्चा के बाद ही सरकार कोई कदम आगे बढ़ाएगी। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाया है। केजरीवाल के मुताबिक एक विधायक के लिए 20 करोड़ की पेशकश की जा रही है। केजरीवाल ने पूछा है कि अब नरेंद्र मोदी चुप क्यों रहते हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल दिल्ली में चुनाव कराने के बदले सरकार बनाने का मौका देने के पक्ष में हैं। उन्होंने कहा कि जो भी सरकार बनाना चाहे उन्हें एक मौका मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि चुनाव में खर्च भी बहुत होते हैं। संविधान में साफ है कि चुनाव के बारे में तब सोचना चाहिए
जब सरकार के गठन का कोई विकल्प न हो। कर्नाटक के कांग्रेस विधायक और विधानसभा के पूर्व स्पीकर ने कबूल किया है कि विधायक बनने के लिए उन्होंने 3.5 करोड़ रुपए खर्च किए। रमेश कुमार ने कहा कि अगर मुझमें इतने पैसे खर्च करने की क्षमता है तो दूसरे विधायकों ने भी ऐसा ही किया होगा। कांग्रेस नेता रमेश कुमार ने स्पीकर से कहा कि अगर मेरी सदस्यता रद्द होगी तो सभी विधायकों को अपने साथ करूंगा। यूपीएससी की परीक्षा में हिंदी के प्रतियोगियों के साथ भेदभाव और सीसेट के खिलाफ धरने प्रदर्शन का आखिरकार असर हुआ है। पीएमओ ने यूपीएससी से अपील की है कि जब तक चीजें साफ नहीं हो जाती तब तक सिविल सर्विसेज की प्रारंभिक परीक्षा टाल दी जाए। टेट्रा ट्रक मामले में रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल तेजिंदर सिंह के खिलाफ सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल तेजिंदर सिंह पर टेट्रा ट्रक डील मामले में रिश्वत लेने का आरोप है। दिल्ली के तुगलकाबाद इलाके में एक 70 साल के बुजुर्ग की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। लाश को कमरे के अंदर बेड में छिपा कर रखा गया था। अभी तक शव की पहचान नहीं हो पाई है। आसपास के लोगों को जब कमरे से बदबू आई तब मामले का पता चला। पुलिस ने कमरे की तलाशी ली तो बेड के अंदर डेड बॉडी मिली जो सड़ी गली हालत में थी। लोगों के मुताबिक कमरे में 2 लड़के रहते थे जिन्होंने लगभग 3 महीने पहले यह कमरा किराए पर लिया था। दोनों लड़के फरार हैं। राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा में घर में घुसकर एक बदमाश ने लड़की का रेप किया। शोर मचाने पर बदमाश ने भागने की कोशिश की पर आसपास के लोगों ने धर दबोचा और जमकर पिटाई के बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया। आरोपी लड़के को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है। लखनऊ के गोमती नगर में मामूली बात पर 70 साल के वकील ने 3 लोगों को गोली मार दी। तीनों गंभीर हालत में ट्रॉमा सेंटर में भर्ती हैं। वकील का एक परिवार के साथ नाली को लेकर विवाद था। उसने लाइसेंसी बंदूक से तीनों पर फायरिंग कर दी। कानपुर में समाजवादी पार्टी के नेता की पत्नी की हत्या के मामले में उसकी प्रेमिका समेत 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। प्रेमिका पर आरोप है कि उसने जादू के बहाने हत्या कराई थी। गिरफ्तार महिला एक बैंक में अधिकारी है। उसने अपने प्रेमी की पत्नी को मरवाने के लिए पहले एक तांत्रिक को बुलाया। जब तांत्रिक फेल हो गया तो दूसरे व्यक्ति को सुपारी देकर महिला की हत्या करवा दी। पुलिस ने तांत्रिक को भी धर दबोचा है। दिल्ली में मिलेनियम बस डिपो में लूट की गुत्थी अब भी नहीं सुलझ पाई है। सोमवार रात डिपो के अंदर लूटपाट हुई थी। हथियार के दम पर बदमाश कैशियर से 7 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। पुलिस डिपो के कई कर्मचारियों से पूछताछ कर रही है। पुलिस को शक है कि बिना मिलीभगत के लूट संभव नहीं है। दिल्ली के मंडावली से अगवा 6 महीने का बच्चा 20 घंटे में बरामद हो गया। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों में 2 महिलाएं भी शामिल हैं। बदमाश छत पर सो रहे बच्चे को उठाकर ले गए थे और बाद में उन्होंने फिरौती की मांग की थी।